हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ लॉ माइंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो जब भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे डले तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। हमें पता है कि आज से कई हजार सालों पहले किंग्स और क्वीन का रूल होता था। वो लोग पूरे कंट्री को गवर्न करते थे और उनका जो रूल था वो मोनार्कियल रूल था, यानी कि जिसमें सिटीजन्स के पास पूरे राइट्स नहीं थे टू इलेक्ट दियर रूलर्स। इसी चीज को करेक्ट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स लाया गया, जिसमें जो पावर्स है वो डिवाइड करी गई। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होता क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है एक मैकेनिज्म है जिसमें जो गवर्नेंस को जो है 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो मॉन्टेस्क्यू थे वो भी डिफाइन करते हैं कि गवर्नेंस जो है वो 3 ब्रांचेस में डिफाइन होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड इन तीनों ब्रांचेस का अलग अलग फंक्शन होना चाहिए, यानी कि जो लेजिस्लेटिव है उनका काम होना चाहिए टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम होना चाहिए टू इम्प्लीमेंट लॉज एंड जुडिशरी शुड कंप्राइज ऑफ कोर्ट सिस्टम। ये जो 3 ब्रांचेस है इनके कभी भी काम जो है एक दूसरे के साथ इंटरवीन नहीं करने चाहिए एंड दे शुड नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। ये जो डिवीजन है इसके 3 बेसिक फीचर है। पहला, दैट ईच ऑर्गन शुड हैव अ डिफरेंट पर्सन इन कैपेसिटी, यानी कि हर एक ऑर्गन वेदर इट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सब में अलग डिफरेंट पर्सन्स होने चाहिए। एंड नेक्स्ट इज कि one organ should not interfere in the functioning of the other organ, that is there shall be independency of work। जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि हर एक ऑर्गन जो है वो अलग अलग होना चाहिए, they should not interfere in the functioning of each other, they should be independent of each other। And the last feature is that one organ should not exercise a function of other, यानी कि एक ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन का काम ना कर रहा हो, यानी कि लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम ना कर रहे हो, जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर का काम ना कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीज आर द फंक्शंस और द बेसिक फीचर्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी गई है, किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है। जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, दे आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद द सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड दे इनकॉर्पोरेटेड इट एंड इट्स प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रोल्स और पावर्स एंड फंक्शंस है ये गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस की, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को, उनको अलग तरीके से बिल्कुल डिफाइन किया गया है। एंड it is ensured that there should be a system of checks and balances between them। अब हम ये जो 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट की जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में एक एक करके जानेंगे कि ये होते क्या है एंड किस तरह से इनमें पावर्स डिवाइडेड है। जो लेजिस्लेचर है इसमें बेसिकली आता है हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा विच इज़ द हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा विच इज़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये जो मिलकर है ये लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है गवर्नमेंट की वो फॉर्म करते हैं। लेजिस्लेचर का बेसिकली काम क्या होता है? इनका काम होता है लॉज को बनाना, उनको जो है बजटरी अप्रूवल करना एंड जो एग्जीक्यूटिव है उनको ओवरसी करना। जो पार्लियामेंट्स अथॉरिटी है वो आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें पार्लियामेंट की अथॉरिटी के बारे में डिफाइन किया गया है एंड इट इज़ एम्पावर
to legislate on matters within its jurisdiction. नेक्स्ट जो ऑर्गन है हमारा वो है एग्जीक्यूटिव. सो एग्जीक्यूटिव में बेसिकली जो है हमारे हेड ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, एडवाइजर्स आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड एंड हिज मिनिस्टर्स, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं. एग्जीक्यूटिव जो है बेसिकली इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है एंड इनका जो काम होता है वो होता है कि लॉज को इम्प्लीमेंट करना, उनको कैरी आउट करना और एनफोर्स करना विल ऑफ द स्टेट. एंड जो इनका जो मेनली जो वर्क होता है वो रिलेटेड होता है इम्प्लीमेंटिंग laws, यानी कि the laws which are made by the legislature are implemented by the executive. सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है जुडिशरी. जुडिशरी में जो है बेसिकली आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द एपेक्स कोर्ट एंड द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एट वेरियस लेवल्स, यानी कि हाई कोर्ट हो गया एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो अलग अलग लेवल्स पे है वो. इनका जो काम होता है जुडिशरी का वो होता है इंश्योर करना इंडिविजुअल्स के राइट्स को, यानी कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और एडजुडिकेट करना डिस्प्यूट्स को. साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव एक्शंस है उनको रिव्यू करना. आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 जो है वो डिफाइन करता है कंपोजिशन, जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वेयर एज जो आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 237 है वो गवर्न करता है हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को. सो दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. अब हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में तो जान लिया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है, लेकिन अब हम जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों ज़रूरी है. सो जो पहला रीज़न है वो ये है कि ये जो है ऑटोक्रेसी को प्रिवेंट करता है, यानी कि ऑटोक्रेसी माने एक तंत्र, यानी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन के पास सारी पावर हो एंड वो ही जो है पूरे कंट्री को रूल कर रहा हो. सो ये हेल्प करता है ऑटोक्रेसी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि ये एक तंत्र से लोकतंत्र की ओर ले जाता है. नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है कि ये एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में हेल्प करता है. साथ ही साथ ये हेल्प करता है कि जो पावर्स है वो इंडिपेंडेंट रहे, यानी कि जो तीनों ब्रांचेस है गवर्नमेंट की दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वो जो है एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे. साथ ही ये प्रिवेंट करता है लेजिस्लेचर्स को फ्रॉम इनेक्टिंग और मेकिंग एनी आर्बिट्ररी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि कोई भी ऐसे लॉज बनाने में जो कि अनफेयर है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको ऐसे लॉज ना बनाए लेजिस्लेचर, इसमें भी ये हेल्प करता है. सो ये जो थे ये सिग्निफिकेंस था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो ज़रूरी है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. अभी तक हमने जितना जाना, हमने जाना कि सेपरेशन ऑफ पावर इज़ बेसिकली अ आइडिया जिसमें जो पावर है वो एक हैंड में ना रहकर वो डिवाइड हो अमंग डिफरेंट इक्वली, इज़ बेसिकली द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट है विल बिकम लायबल एंड अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन्स फॉर इट्स एक्ट. अपने सिटीजन्स को अपने एक्ट के लिए वो आंसरेबल रहती है गवर्नमेंट, और इसकी वजह से हेल्प होती है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो सेफ गार्ड हो और ह्यूमन राइट्स प्रमोट हो, ये हेल्प होती है. ऑल्सो इसकी वजह से जो डिक्टेटरशिप और जो मोनार्की का जो सिस्टम था वो प्रिवेंट होता है एंड जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती है. सो this is the impact of the separation of power on. So that is all about separation of powers. I hope आपको जानने को मिला होगा separation of powers क्या होता है, उसकी importance क्यों है, किस तरह से वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है. So but still देयर आर मैनी कंट्रीज़ जहाँ पे मोनार्की और डिक्टेटरशिप फॉलो होती है, जैसे कि यूएई, कतर, कुवैत, नॉर्थ कोरिया. ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मोनार्कियल रूल और डिक्टेटरशिप फॉलो होती है. सो इट इज़ नेसेसरी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो हो एंड
डेमोक्रेटिक रूल जो है वो फॉलो किया जाए, बिकॉज़ इसकी वजह से कंट्री जो है वो एक बेटर तरीके से चलती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है efficiently work करती है, and it also helps in promoting and protecting the human rights. So that is all about today's video. I hope you like the video, and if you do so, please like the video and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so whenever such video gets uploaded you will get the notification. That is all. Thank you so much.